हिंदुस्तान में सीमा हैदर को लेकर के चर्चा लगातार चलती है, हर घर में है, हर जगह पर है। सीमा हैदर के साथ दिक्कत क्या है? क्या है जो बार-बार सवालों में आता है? क्यों सीमा हैदर सवालों से बाहर नहीं जा पा रही हैं और जांच एजेंसियां लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं? अब एक और दौर की भी पूछताछ हो सकती है। कारण ये है कि सीमा हैदर जिस सफाई से और जिस अंदाज में कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही हैं सवालों का, उससे लगता है कि ये ट्रेंड है। इनके पास इस तरह की स्थितियों को हैंडल करने का हुनर है। इनको बाकायदा सिखाया गया है कि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का जवाब आपको ऐसे ही देना है। कभी भी आपको यह अंदेशा नहीं देना है कि आप डर गई, सहम गई, आपकी दो बातों के बीच में अंतर आ गया और आप पर लगातार शक बढ़ता चला जाए और आप फंस न जाएं। इसलिए एजेंसियों को लगता है कि तमाम पूछताछ के बाद भी, तमाम जांच पड़ताल के बाद भी अगर कहीं से भी कोई सुराग, कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा है कि सीमा जासूस हैं, आईएसआई की एजेंट हैं, तो वो नहीं हो सकती। लेकिन वो हो सकती हैं, कारण बस यही है कि सीमा का कॉन्फिडेंस, सीमा के जवाब देने का अंदाज और कहीं से भी किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं दे पाना कि आप वहां से सीमा को पकड़ पाए। अब आधार कार्ड बन गया तो वो तो आदमी देश में आ जाएगा तो आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवा सकता है, या फिर बस लेते समय जिस एजेंट से बात हुई, उस एजेंट के साथ जो डीलिंग हुई, उसको हैंडल कर लेना कि ठीक है, जब पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल से होकर हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हम मान ही रहे हैं कि गलत तरीके से हम दाखिल हुए क्योंकि हम अपने प्रेम की खातिर, सचिन की खातिर यहाँ आ रहे हैं, तो हमने बहुत सारे बदलाव किए होंगे। इन बदलावों के चलते आप गलत तो हो सकते हैं, लेकिन जासूस आपको ठहराया जाए ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह की बहुत सारी खामियां, बहुत सारी गलतियां आप लगातार करते चले जाएं और वहां तक चले जाएं जहां तक आईएसआई है, तार जुड़ता हुआ सा दिखे, तो फिर आपको पकड़ा जा सकता है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन तार वहां तक जा ही नहीं रहे। एक औरत जो किसी आदमी के प्रेम में है, वो अपने देश से सऊदी अरब, दुबई होते हुए नेपाल आती है, नेपाल से हिंदुस्तान आती है और आने के चक्कर में वो बहुत सारा फर्जीवाड़ा करती है। बच्चों का नाम बदल देना, अपना नाम बदल देना, मोबाइल फेंक देना, मोबाइल तोड़ देना या सचिन का मोबाइल भी टूट जाना, ये सब संदेह पैदा करते हैं। एजेंसियों को लगता है कि ये सारे फर्जीवाड़े तो आदमी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का फ़ोन टूट जाए, पाकिस्तान का सिम आप फेंक दें या सचिन का फ़ोन टूट जाए, यह सब जो है संयोग नहीं हो सकता है, इसमें साजिश हो सकती है। लेकिन पूछताछ में कुछ सामने आ नहीं रहा है, उसे पकड़ में ला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए माना ये जा रहा है कि अब सीमा का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ, ये दोनों होगा। पॉलीग्राफ जैसे आप मुझसे सवाल करेंगे और मैं जब जवाब दूंगा, आपका सवाल वैसा है जैसा मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं जवाब को जो सच है उसको दबा रहा हूँ और बोल कुछ रहा हूँ, तो मेरे भीतर, बॉडी के भीतर बहुत सारे बदलाव होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, कहीं कहीं पसीने की बूंदें आती हैं। ये सारी चीज़ें मापने के लिए मशीनें लगी होती हैं। तो मेरे बोलने में और शरीर के भीतर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें अंतर है, इसका मतलब है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। वैसे ही नार्को होता है कि आदमी को बेहोशी की हालत में ले जाया जाता है और उसके बाद उससे पूछा जाता है, तो सबकॉन्शियस में जो चीज़ें होती हैं, जो सच है वो धीरे धीरे आता है। अब उसके आधार पर आप जा करके सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, आप पड़ताल करते हैं कि उसने उसका नाम लिया, वहाँ उसने कोई सामान रखने की बात कही, तो वहाँ सामान मिल जाता है, जिस आदमी का नाम लिया वो आदमी मिल जाता है, तो लगता है कि नहीं, इसका मतलब कि सबूत इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि कोर्ट में पॉलीग्राफ की रिपोर्ट या नार्को की रिपोर्ट माने नहीं है। इन दोनों जांच के आधार पर अगर आपने कहीं से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं तो फिर वो कोर्ट मान लेता है। तो इन दोनों जांच के जरिए या सेक्सोलॉजी के जरिए भी, एक अलग तरह का टेस्ट है, सेक्सोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं उसको, उसके ज़रिए भी आप कुछ सवालों के जवाब जान सकते हैं और उनको फिर आप मेल करा सकते हैं बाकी सारी चीज़ों से, और अगर ये मेल नहीं होता है तब भी आप कर सकते हैं। तो मशीनें जो रिपोर्ट दे रही हैं, रिपोर्ट नहीं लेकिन जो आदमी कह रहा है और जो रिएक्शंस हैं, उसके आधार पर आप जाँच पड़ताल करके, सबूत जमा करके, गवाहों को इकट्ठा करके और आप एक आदमी के खिलाफ मुकदमा लड़ सकते हैं, उसको सज़ा दिला सकते हैं। तो अब एजेंसियों को लग रहा है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि सीमा को कहीं से भी पकड़ना मुश्किल हो रहा है, तो जांच कराई जाए। और यह जांच के लिए, दोनों जांच जो भी है, वो पॉलीग्राफ का हो या नार्को का हो, आपको कोर्ट में जा करके परमिशन लेनी होती है। जाहिर है कि एजेंसीज, अगर लगता है कि हम सीमा के साथ संदेह तो कर रहे हैं, शक तो कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, गड़बड़ है, लेकिन सीधे-सीधे तौर पर उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप कोर्ट जाएँगे कि हमको जाँच की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि कारण ये है।
और इन कारणों के चलते हमको कुछ रिपोर्ट्स और कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है और उसके ज़रिए हमको सबूत जमा करने हैं। तो कोर्ट जब परमिशन दे देता है उसके बाद इस तरह की जाँच होती है। ये जाँच कैसी होती है? इन जाँच से कितना फ़ायदा हो सकता है? जो पहले जाँच हुई उसमें क्या पुलिस को या एजेंसीज़ को कामयाबी हाथ लगी? इन सब के बारे में आज रात 10 बजे अरसद में मैं आपको बताऊँगा विस्तार से। तो आज रात में मेरे साथ अरसद में जुड़िएगा ज़रूर।